हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं DEC कोर्स के बारे में। ये कोर्स क्या है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कहाँ से करें, इग्नू से करें या फिर और कौन से सेंटर से करें, या और भी कन्फ्यूज़न है कि इग्नू से करेंगे ये DEC कोर्स है तो वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो हम इसे विस्तार से समझेंगे, ठीक है। और ये कोर्स किन किन के लिए ज़रूरी है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो हम सब देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि IGNU इग्नू से DEC कोर्स होता है। ये कोर्स इस कोर्स करने के बाद आपको मतलब कि कौन सा पेपर होता है वो सब देखने वाले हम। और DEC कोर्स है, ये होता है प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, जो अभी भर्ती आने वाली है उसके लिए हमें कोर्स करना पड़ता है। और इसी का नाम ECCE होता है, ठीक है। तो हम इग्नू से अगर हम करते हैं तो वहाँ पे इसका नाम DEC दिया गया है। एडमिशन लेने से पहले की जानकारी और एडमिशन लेने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है वो हम समझेंगे। स्टार्ट में एक बात है कि ये पहले तो ये 10+2 लेवल पर होता है, ठीक है। अगर आपकी 10+2 हो गई है तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हैं। फर्स्ट पर है कि इग्नू से करना सही है या गलत है, वैलिड है इनवैलिड है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आप इसे कर सकते हैं। और ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है? तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ 1 साल का कोर्स करके आप प्री प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे टीचर बन सकते हो, ठीक है। और इसमें 60,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और इसी के साथ में ये सेंट्रल लेवल पर भी ये भर्ती आने वाली है, वहाँ पर ये कोर्स लागू होता है। और इसकी फ़ीस कितनी है? तो वैसे तो ये 4200 रुपये है, ठीक है। अगर आप बुक लेते हो, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी से आपको बुक भेजी जाएगी, उसके तहत आपको 4200 रुपये देने हैं। अगर आप बुक्स वगैरह नहीं लेना चाहते तो आपको सिर्फ 3675 रुपये देने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत लोग ना मतलब 8000 रुपये ले रहे हैं, कहीं से 10,000 रुपये ले रहे हैं, कोई 15,000 रुपये ले रहे हैं कि हम ये कोर्स करा देंगे, हम आपका नहीं मतलब क्या है एडमिशन करेंगे, वो करेंगे। बहुत नहीं ये चल रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ इग्नू यानी इग्नू साइट पर जा सकते हैं और वहाँ सीधा सीधा आपका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद भी भर सकते हैं और या फिर पास के मित्र से भी जाकर आप ये फॉर्म भरा सकते हैं। फर्स्ट प्राइस की आज 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, लेकिन इसी के फॉर्म है वो फरवरी और मार्च तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में कोई भी इस कोर्स को लेकर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखते हैं अगर आपका एडमिशन जनवरी में है इग्नू यूनिवर्सिटी से, देखिए अगर आप इसमें 2 सेशन होते हैं, एक तो जनवरी में फॉर्म भरा जाता है और इसका एक जुलाई में फॉर्म भरा जाता है। अगर आपने जनवरी में इसका फॉर्म भरा है तो आपके असाइनमेंट है वो अगस्त या सितंबर में जमा कराने होते हैं, ठीक है। और इसी के बाद में एग्जाम फॉर्म भरना होता है कि ठीक है। एग्जाम हम वो फॉर्म कब भर सकते हैं? तो ये अगर आपका जनवरी में वो एडमिशन लिया है ना, तो आपका असाइनमेंट है वो अगस्त सितंबर जमा कराना होता है। एग्जाम फॉर्म है नहीं वो आपको सितंबर अक्टूबर में ये जमा कराना होता है। अगर आपने एडमिशन है वो जुलाई सेशन में लिया है तो आपको असाइनमेंट है वो मार्च अप्रैल में जमा करानी होंगी। और एग्जाम फॉर्म है वो भी मार्च अप्रैल में ये भरना होता है। अब हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट है उसमें 4 फाइलें बनानी पड़ती है, ठीक। कितनी? 4 फाइलें। तीन फाइलें होती है वो तो देखियो ये पेपर वाली होती है, ठीक है। जैसे DEC 1 पेपर है, ये इसके 3 पेपर होती है और एक इसमें असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट में क्या होता है, एक तो आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 4 फाइलें बनानी पड़ती है, 3 असाइनमेंट है, ये आपको स्टडी सेंटर नहीं वहाँ पे जमा कराना होता है। अब आप पूछोगे कि स्टडी सेंटर कहाँ मतलब कहाँ होता है, तो आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपका उस ऊपर पेज में आपका दिया होता है कि स्टडी सेंटर ये रहेगा आपका, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जमा करानी होती है। और एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आपको दिल्ली भेजना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी पड़ती है और ये इसमें वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे वीडियो कैसे बनाती हैं? तो जैसे आपके पास में कोई आंगनवाड़ी स्कूल है तो वहाँ पे आप जाकर आपको 30 दिन तक है वहाँ पढ़ाना है, ठीक है। और आपकी ये नहीं प्रोजेक्ट ये दिया होता है आपके, जो भी आपने फॉर्म भराया न्यूज साइट पे जाएंगे तो आपकी जो आपको नंबर देते हैं, कंट्रोल नंबर देते हैं आपको, आप उस आपके फॉर्म में कंट्रोल नंबर भरोगे तो आपको वहाँ दिया होता है कि असाइनमेंट भी दिया होता है और प्रोजेक्ट ये फाइल दी होती है आपको। वो पूरी एक बुक जैसी होती है प्रोजेक्ट, वो आपको पढ़नी है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। और 30 डेज की वो फाइल बननी पड़ती है, ठीक है। यानी हमको फर्स्ट डेज पर ये पढ़ाना है, सेकंड डेज पर हमने ये पढ़ाया, वो पढ़ाते हुए आपका वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट फाइल और वीडियो दोनों यानी ये हमें दिल्ली भेजनी पड़ती है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम। तो पेपर होता है वो 3 पेपर होती है इसमें, और एक ये प्रोजेक्ट बनाना होता है। और पेपर के नेम है जैसे DEC 1 है, DEC 2 है, DEC 3 होता है। और 4 नंबर पर आपको क्या होता है कि DEC 4 है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है, यानी वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर सेटिंग है, ठीक है। इसको मैं वीडियो बनाकर भेजना होता है और 30 दिन लगातार बनाना होता है आपको। इसमें पेपर 3 होते हैं और ठीक है, और ये 3 ही घंटे के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप ये होते हैं पेपर, पहले थोड़ी बेस्ट होता था लेकिन अब ये क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ये पेपर ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। कितने होता है 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 नंबर के कहते हैं असाइनमेंट होते हैं।
हमने आपको ये पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम आपको उस कमेंट के हिसाब से आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियरिटी से बता देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।